अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ स्टार्ट करेंगे, नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1। अच्छा, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ना हमें कुछ चीज़ें सीखनी हैं, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर ली हैं। पहला जो पॉइंट है ना, जो सीखने की बात है, वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होती क्या है? चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, तो हमें इसे सीखना है पहले कि ये होती क्या चीज़ है। इसकी डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब वो क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे। अब रेक्टेंगुलर शेप, ये शेप होती है। स्क्वायर जो बनाते हैं वो भी एक किस्म का कह रहे हैं रेक्टेंगुलर ही शेप कहला सकती है हमारी। तो वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर एरे नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे, कोई नंबर्स ले रहे हैं, रियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, ये सारे रियल नंबर्स हैं। और इन्हें देख के मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख ली, इसका एरे एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके। ये देखिए, इसको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, ये अब हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद जो अगली चीज़ है सीखने वाली, वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है? इसकी डेफिनेशन है एवरी नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अब एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर रिप्रेजेंट किए गए वो हर एक नंबर जो है वो एलिमेंट है। अब 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, ये सब मिलकर मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो ये जो एक नंबर है ये एलिमेंट होगा, ये नंबर एलिमेंट है, ये नंबर एलिमेंट है, ये नंबर एलिमेंट है। यानी हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4। सिंपल से एलिमेंट्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेफिनेशन रो एंड कॉलम की। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बगैर हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते चैप्टर को। तो इसमें अब हमने डिफाइन करनी है, यानी रो क्या होती है इसके अंदर और कॉलम क्या होता है। अब डेफिनेशन देखते हैं रो की। द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स दैट आर रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली आर कॉल्ड द रो। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टली शो होते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली शो होते हैं वो मिलकर रो बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब या नीचे आ जाए, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 6 9, कोई भी मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स भी ले सकते हैं आप। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हॉरिजेंटल होता है, ये फॉर्म, ये हॉरिजेंटल है। जितने भी एलिमेंट्स हॉरिजेंटली शो हों वो हमारे पास रो होती है। अब ये इधर से इधर को जाएं, ये देखिए ऐसे, ये हमारी एक रो है। इसे हम R1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो 1 से। अब उसी के नीचे हॉरिजेंटल फॉर्म में एक और है, यहाँ पे R2। अगर इसके नीचे और होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 और 8 होता, तो ये भी एक रो बन जानी थी हमारी, रो 3। अब रो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स दैट आर रिप्रेजेंटेड वर्टिकली आर कॉल्ड द कॉलम्स। अच्छा, पहले हमने हॉरिजेंटल पढ़ लिया, अब ऐसे भी तो हो सकता है, वो वर्टिकली भी हो सकता है। तो वो जो वर्टिकली होगा उसे हम कहेंगे कॉलम। यही मैट्रिक्स ले लें 1 5 6 9, ये एक मैट्रिक्स है। और वर्टिकली जितने जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? कॉलम्स। ये देखो, यहाँ पे हमने हमारे पास जैसे इसके अंदर 2 रोज थी तो 2 कॉलम्स थे। ये देखो, इसको हम C1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको C2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर एक और होता 8 7, तो यहाँ पे वो भी एक आ जाना था C3। अच्छा, रोज की तादाद का जो होता है ना इंप्रेशन, वो कॉलम्स की तादाद पे नहीं पड़ता। जैसे अब यहाँ पे हमने C7 और 8 लगाया था तो हमारे पास एक रो एक्स्ट्रा आ गई थी। तो अगर ये हम कॉलम्स के अंदर करें तो कॉलम 1 और 2 ही आना है, क्योंकि वो नीचे आ जाने हैं इनके। एक एलिमेंट जो है इस वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा, एक एलिमेंट इस वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा, तो कॉलम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे चलते हैं।
आगे आ जाती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स है तो हमने उसे लिखने का तरीका भी देखना है कि कैसे लिखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी जितने भी नंबर्स होंगे रॉज और कॉलम की एक मैट्रिक के अंदर, उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। उसे अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मेथड। यानी नंबर ऑफ रॉ हमने पहले लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स हमने बाद में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ये साइन यूज़ किया है, पर आप बाई यूज़ करें क्योंकि बुक वालों ने बाई यूज़ किया हुआ है। तो कुछ इस तरह शो करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 7 9, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर हमने कैसे लेना है, पहले उन्होंने कहा रो की तादाद, रो हम पढ़ के आए हैं कि हॉरिजेंटली लेआउट में जितनी चीज़ें होंगी। अब ये एक है, एक ये है, एक ये हॉरिजेंटली। अब रो 1 रो 2 रो 3, 3 रोज हो गए हमारे पास। तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज 3, आगे बाय, अब कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकली जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉलम्स होंगी, ये भी हमने पढ़ लिया पीछे। ये वर्टिकल फॉर्म आ गई हमारे पास, एक दो, दो हमारे पास वर्टिकली आए हैं कॉलम्स, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास ऑर्डर आ गया इस मैट्रिक्स का 3/2। बस सीधी सी बात है, बहुत इजी चीज़ें हैं जो आपको मेरे ख्याल में तो ऐसी पिक हो जाएंगी। आगे रहती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन क्या है, द टू मैट्रिक्सेस आर सेट टू बी इक्वल। यानी दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हो सकती हैं इफ, अगर the all elements of the first matrix are equal to the elements of the second matrix। अब वो कह क्या रहा है, देखें, वो कह रहा है फर्ज करें आपके पास दो मैट्रिक्सेस हैं 1 2 1 2, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है 1 2 1 2। वो कहता है ये तभी इक्वल होंगी जब इसका हर एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसका क्या है 1, दूसरा 2 है, इसका भी 2 है, इसका फिर क्या है 1, इसका भी 1 है, फिर इसका 2 है, इसका भी 2 है। तो ये हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अभी इमेजिन करें कि हमारे पास फिर दो मैट्रिसेस हैं, एक 1 2 1 2, एक और मैट्रिक्स है 1 2 0 2। तो हम इन्हें दोनों मैट्रिक्सेस को इक्वल नहीं कहेंगे बल्कि अनइक्वल कहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट सेम नहीं है। अगर ये सेम होता तो हम इसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। चलें, अब ये कॉन्सेप्ट हमारे कुछ क्लियर कर दिए हैं मैंने आपके, उससे आगे हम ना अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। अब उसने हमें एक मैट्रिक्स दी है, उसे रिप्रेजेंट किया है उसने ए के साथ। कहता है कि ए जो मैट्रिक्स है ना उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 -5 और 6। अब उसका ऑर्डर क्या बनेगा, हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि ऑर्डर जो लिखना है वो पहले होती है रॉ की तादाद बाय कॉलम की तादाद। एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी रॉ की तादाद है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम्स की तादाद लिख देंगे, तो वो हमारे पास उसका ऑर्डर बन जाएगा। अब ये देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2, यानी ये दो है ना, इसके अंदर दो ही रो हैं, दो ही कॉलम्स हैं, तो ये 2 रो आ गई, दो ही कॉलम है तो 2 कॉलम आ गए। इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, उसने दे दिया, बी के अंदर भी 2 0 3 5 उसने दे दिया और का ऑर्डर बताएं। ऐसे ही मैंने रिप्रेजेंट किया, दो रो हैं दो कॉलम है, तो वैसे ही हमने इसके अंदर भी 2/2 लिख दिया। उसके बाद आगे सी आ गए। अब इसके अंदर थोड़ा सा ना उसने आपको घुमा दिया, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ना थोड़ी सी इसके अंदर भी ना टेक्निक चाहिए। कुछ बच्चे तो कहेंगे ये सिर्फ एक ही रो है, इसके अंदर कॉलम है ही नहीं कोई, बट ये देखें बच्चे, ये एक रो हो गई, ठीक है, बात तो आपकी ठीक है। फर्स्ट रो बाय कॉलम हमने रिप्रेजेंट करना है ना, तो रो हमारे पास क्या है 1, हमने 1 लिख दिया। बट ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, हमने ये कहा है कि वर्टिकली जो कुछ शो होगा वो कॉलम होगा। अब इसके अंदर दो, चाहे एक एलिमेंट है कॉलम के अंदर पर वो कॉलम है, हमने उसे शो करवाना है, वो करवा दिया।
आगे आ जाएं, आगे उसने मैट्रिक्स डी दी है, यही वाला हिसाब है सेम, बस इसके अंदर रोज की तादाद ज़्यादा है और कॉलम एक ही है, वही काम है सारा, सीधा सीधा सारा। आगे आ जाएं, अब ई मैट्रिक्स दे दी है, इसके अंदर भी हमने रॉ की तादाद देखनी है, कॉलम की तादाद देखनी है। रॉ की तादाद हमारे पास 3 है, कॉलम की तादाद हमारे पास 2 है, तो ये 3/2 बन जाएगा। अब आगे मैट्रिक्स आ गई है एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने एफ इज इक्वल टू 2 दे दिया, अब हमें मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट दिया, तो ये कंफ्यूज ही करते हैं ज़्यादा। ये देखें, अब क्योंकि इसके अंदर एक ही रॉ बन रही है, ऐसे भी यही है ऐसे भी यही है, एक ही एलिमेंट है, तो ये 1/1 बन जाएगा। आगे आ जाए, ये आ गई, अब थोड़ी सी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, पर कोई इतना मुश्किल नहीं है, ऑर्डर तो निकालना है इसका। उसने मैट्रिक्स जी दी है और का ऑर्डर बता दें। 3 रॉज हैं इसकी, ये देखें, वर्टिकली हम हॉरिजॉन्टली देख लिया, 3 रॉ बन गई हमारे पास। अब वर्टिकली देख लें, तो वर्टिकली भी हमारे पास 3 कॉलम हैं, तो ये हो गए हमारे पास 3/3, इसका ऑर्डर आ गया। अब नेक्स्ट आ जाए, h इज इक्वल टू 234,106, इसका भी वैसे ही निकाल लेंगे। हॉरिजेंटली देखेंगे, 2 हॉरिजेंटली रोज आ गई, 2 हमारे पास, और आगे कॉलम की तादाद 3 है, तो ये 2/3। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन ना थोड़ा उन्होंने बुक के हिसाब से ये सॉल्व करना पड़ेगा, बुक से सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखें, बुक पे देखें, जैसे उसने कहा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ए इज इक्वल टू 3 कह दिया। अब वो कहता है इन सब के अंदर देखें कि कौन कौन सी मैट्रिसेस ना इक्वल है। ये देखें, ए इज इक्वल टू 3 है, तो आगे वो कह रहा है कि बताएं अब कौन कौन सी मैट्रिसेस इनमें इक्वल है। अब हमने देखना है कि कहाँ पे इक्वल आ रही है। ये 3 और 5, इसके तो एलिमेंट ही 2 हैं, इसका तो एलिमेंट 1 है, तो ये इक्वल नहीं हुई। आगे सी देखें, सी के अंदर उन्होंने कहा है 5 - 2, 5 में से 2 निकालें तो कितना आता है, 3, और ये भी हमारी 3 है, एक ही एलिमेंट बन रहा है इसमें भी एक ही है। इसका मतलब हमारी जो ए वाली मैट्रिक्स है ना, वो इक्वल है सी मैट्रिक्स। उससे आगे डी इज इक्वल टू 5 3, ये 3 5, सो ये इसके इक्वल भी कह सकते हैं हम, बी इज इक्वल टू डी कह देंगे, 4062। अब ये आगे हम ढूंढते हैं कहाँ पे है, 4062। सो ई मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो जाएगी एच मैट्रिक्स पे। अब एफ वाली मैट्रिक्स आ गई, 2 और 6 है इसके एलिमेंट। अब हमने ढूंढनी है आगे ये भी, तो ये देखें यहीं पे हमें मिल गई, जी इज इक्वल टू 3 - 1, 3 में से 1 गया, तो कितना बचा 2, और यहाँ 3 + 3 6 होता है, तो हमारे पास क्या आ गई 2 6 मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास, तो ये एफ वाले की इक्वल है। आगे एच इज इक्वल टू 4602, अब ये इसके इक्वल हमने पहले ही कर दी हुई है, तो ये आगे आ जाए, ये देखें, ये 3 + 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स अब देखें, ये 3 + 2 5 बन गया, 3 और 5, ये इसी वाली के इक्वल आ गई, बी के इक्वल आ गई है, आई इज इक्वल टू बी। अब यहाँ में आ जाए, 2 + 2 4, 0, 2 में से 2 गए 0, 4 + 2 6, 2 + 0 2, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गई 4 0 6 2, ये मैट्रिक्स बन गई। तो ये देखें, ये हमारे पास सेम एच और ई वाले का आ गए, तो ये एच इज इक्वल है, ई इज इक्वल है, ठीक है, कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से भी, बोर्ड में भी आ जाता है, तकरीबन हर मरतबा ही आ जाता है शॉर्ट के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अब वो कहते हैं उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स ये दी है, ये घबराना नहीं है, ये एक एलिमेंट ही है, आप सोचें जहाँ प्लस माइनस आ जाए वो प्लस माइनस तो सॉल्व हो जाना है, तो वो एक ही एलिमेंट देगा हमें उस जगह पे। तो ये उन्होंने थोड़ी जर्नल सी फॉर्म है, तो इक्वेशन कह लें हमें दी हुई है, तो उन्होंने इक्वल कर दिया है ये मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए है, उन्होंने कह दिया ये इक्वल है बी के। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि इक्वल मैट्रिसेस कैसे होती हैं, जब अगर इक्वल है ना मैट्रिसेस, तो उसका हर एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट के ना सेम होगा, बराबर होगा।
तो यहाँ पे भी ऐसे ही हमने किया है, ये हमें पता है, तो हमने ऐसे ही बिल्कुल लिख लिया, जैसे ये एलिमेंट 0 के इक्वल होगा, हमने ऐसे किया a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये देखें यहाँ पे करके उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद दूसरे एलिमेंट को भी ऐसे ही किया, उसे भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसे ऐसे ही किया, 3 के इक्वल कर दिया, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। फिर इसे किया, इसके इक्वल कर दिया, और इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमने इनमें देखनी है कि जो सिंपलेस्ट इक्वेशन होती है, ये देखें अब इस a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अंदर तो दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है एक इक्वेशन। वैसे अदरवाइज एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स की वैल्यू इकट्ठे मालूम नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है, तो हम ऐसे नहीं ना कर सकते। अब हमारे आगे आ रहे हैं, अब ये इक्वेशन देखें, पूरी इक्वेशन तमाम चारों के चारों इक्वेशन में से ना ये इक्वेशन सबसे सिंपल नजर आ रही है, एक वेरिएबल है और सिंपल है। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये देखें यहाँ पे इक्वेशन लिख ली, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब वेरिएबल एक साइड पे रखेंगे और कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएंगे। 3 इधर वैसे ही था, इधर माइनस हो रहा था 1 c के साथ, तो इधर आके ये प्लस हो गया, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो गया, तो ये c इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया हमारे पास c का। आगे चलते हैं, आगे इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। अब क्योंकि हमारे पास c आ गया, एक वेरिएबल की तो वैल्यू आ गई, अब हमने सेकंड की मालूम करनी है। तो वैसे ही हमने इक्वेशन लिखी, a प्लस सी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। a वैसे ही आ गया, c का हमने वैल्यू निकाल दी है, c इज इक्वल टू 4 आया था, हमने 4 लिख लिया। अब कांस्टेंट एक साइड पे रखने हैं और वेरिएबल्स एक साइड पे रखने हैं। ये जो है वेरिएबल इधर आ गया, ये इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके ये माइनस में आ गया, तो हमारे पास a की भी वैल्यू निकल आई -4। आगे आ जाएं, आगे सिंपल आप सॉल्व कर लें, आपके पास अब वैल्यूज निकली आई हैं। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास a प्लस 2b माइनस इज इक्वल टू -7 है इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है, वेरिएबल्स तो दो ही हैं पर हमारे पास एक की वैल्यू है, एक की हम फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, अभी ऊपर ही फाइंड किया, ये -4 आ गई, -4 पुट की, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये -4 था यहाँ पे, ठीक है, तो -4 जब इधर गया तो इधर ये प्लस का 4 बन गया, 2 भी वैसे ही रहा, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -3 आंसर आ गया, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ गया, 2 भी वैसे ही साथ आ गया। अब ये 2 जो है ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। -3/2 हमारा b का आंसर निकल आया। आगे आ जाए, इक्वेशन नंबर 4 पे आ जाए। इक्वेशन नंबर 4 है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़, ये भी आप पहले की हुई है आपने ये चीज़। ये देखें 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएंगे और वेरिएबल्स एक साइड पे ले जाएंगे। ये 6 था, इधर माइनस का था, इधर आके ये प्लस का हो गया, ये इधर प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया। इनको प्लस माइनस करेंगे, 4 में से 2 गए, 2 रह गए पीछे, 2d आ गया आंसर, ये 6 वैसे ही साथ आ गया। अब ये 2 फिर से d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये जो 2 है इधर आके डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हुआ इसके साथ 6 और 2, तो ये आपस में कैंसिल हो रहे थे। 6 भी जो है वो 2 के टेबल पे जा रहा है, और 2 भी, 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, d इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया हमारे पास।